इसमें सर देखिए, ये लॉ जो है ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का लॉ है। इसमें बड़ा क्लियर कट लॉ है कि अगर किसी शख्स को इलीगल पर्पस के लिए आप बाहर लेके जाते हैं और आपके नॉलेज में होता है, तो देन इट फॉल्स अंडर ह्यूमन ट्रैफिकिंग। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग की सजा तो बड़ी सख्त है लॉ में सर। इसकी 14 साल जेल है, इसकी नॉन अवेलेबल ऑफेंस है, और ये एफआईए का जो ट्राइबल केस है सर। तो ये तो लॉ मौजूद है हमारे पास सर। तो बात सिर्फ उसकी इंप्लीमेंटेशन की है। इम्प्लीमेंटेशन की बात है सर, यानी जो ट्रेवल एजेंट जिसको वीजा दिलवा रहा है, जिसको प्रोसेस कर रहा है, उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि मैं प्रॉपर्ली इसको स्क्रूटनाइज करूं। और अगर ये कल को ये बंदा वापस आएगा तो मैं भी जिम्मेदार। नदीम साहब, भारी जिम्मेदारी जो है वो ट्रैवल एजेंट्स के ऊपर आती है। देखिए, यहाँ पर ट्रैवल एजेंट्स, नबील साहब ने बहुत अच्छी बात कही है और कानून के दायरे में रहते हुए सारी चीज़ों की बात की है। ट्रैवल एजेंट जो यहाँ पर अच्छा काम करे, सारी चीज़ों को स्क्रूटनाइज करने के बाद, देखिए मैं फिर कहूँगा कि कुछ ब्लैक शीप्स को छोड़कर मैं बात कर रहा हूँ। टिकट जो बना रहा है उसी के पास से हम जो है मतलब ट्रैवल एजेंट ओके टू बोर्ड की स्टैंप लगवाते हैं वीज़े के ऊपर। कई ममालिक के लिए जो ई वीज़ा पेपर पर आता है उस पर ओके टू बोर्ड की स्टैंप लगती है, यानी एक तरह जिम्मेदारी हो गई। टिकट भी मैंने बनाया और ये वीज़ा भी मैंने निकाला, वीज़ा भी मैंने निकाला है तो ओके टू बोर्ड की भी स्टैंप लगा कर दी है। वो मैं एक ही के पास हो गया सारा। जी हाँ, ठीक है, वो सियाह सफेद का मालिक एक ही है। एक ही है। तो आप ये कह रहे हैं कि इसको एक सिस्टम में लेकर आए, सिस्टम में लेकर आए, उनके लिए पनिशमेंट हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं नबील साहब कि भी वहां जिसने वो सिस्टम दिया है वो भी ट्रैवल एजेंसी है। मैं तो यही कह रहा हूं कि वो ट्रैवल एजेंसी और उस स्टाफ के ऊपर भी रेगुलेशन से और उसके लॉ की इंप्लीमेंटेशन से जो है ये बेहतर हो सकते हैं।